You're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. माँ बाप ने नो कहा है और नो कहने वाले नेवर कह सकते हैं ना, और ना जाने क्यों नो कहा उसके बाद कहते हैं चलो चलते हैं। माँ और बापों, बच्चों को जिन बातों की तालीम आप देते हैं उन्हीं पर आपको भी चलना है, और जो बात गलत कहते हैं और उस गलत को गलत ही कहकर उसको रद्द कीजिए और उस तरह से रासबाजी की जिंदगी जीकर दिखाएं। मानो और उसकी बीवी रासबाज थे, मैं इन बातों से इनकार नहीं करता। जब शादी की उम्र हुई और शादी का वक्त आया और वे तैयार हो गए, हमें से बहुत से लोग रास्तबाज हैं, हमें से बहुत से लोग रास्तबाज लोग हैं, हमें से बहुत सारे लोग कलीसिया के सेवक हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, मसीह हैं, और सारे मामलों में मसीह हैं। शादी के मामलों में सबसे पहले सी, क्या है वो सी? हमारी कौम ही चाहिए। दूसरा सी, कितना देंगे कैश, और वो क्या होता है? आप लोग मसीह हैं और मसीह है तो क्या दहेज नहीं लेंगे? और तीसरा सी, कलर, या तो बहुत काला होता है लेकिन इसके लिए परी की तरह लड़की चाहिए, कलर चाहिए, कास्ट चाहिए, कैश चाहिए, फिर तुम मसीह शादी होगी क्या? ऐसे लोग हैं क्या हमारे बीच में? जब शादी के बारे में बात होती है तो वो मान लेते हैं, और शादी का वक्त आने पर दुनिया की तरह काम करने वाले, शादी का वक्त आने पर दुनिया की रीति रिवाजों को मानने कर उससे नीचे गिरकर लेने देने और दहेज को लेकर शादी रोकने वाले, पहले दहेज आएगा तभी मेरे बेटे को या बेटी को शादी के वक्त में भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे, ऐसा कहने वाले अहमक लोग क्या कोई है ऐसे? होशियार अपने हाथों से अपने बेटे और बेटी के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। मसीही शादी के लिए जरूरी है, हाँ, कैश नहीं, फिर कलर नहीं, फिर कास्ट नहीं, फिर मसीही भूलना नहीं, और असली का सी क्राइस्ट, मसीह होना है। और मसीह शादी में अगर वो पाक शादी है तो पाकीज़गी में रहने वाला खुदा मौजूदगी में उस शादी को करेगा। मानो और उसकी बीवी गलत है, कहते हैं गलत कहा है कहने वाले उस पर कायम रहना चाहिए, हाँ ठीक है, और वो चल पड़े। अब माँ बाप दोनों मिलकर शमशोन के साथ चल पड़े। और से सुनिए, तिम्नत को मानो की बीबी शमशोन जानबूझकर चल पड़े। माओ और बापो, जानबूझकर गलत मत कीजिए। आपका बेटा आपकी बेटी गलत राह पर है, इन बातों को जानकर उनकी पैरवी मत कीजिए। बहुत सारे मामलों में माँ और बाप क्या कहते हैं कि अरे बच्चे हैं ना, इस नए जमाने में ये सब बातें तो आसान है ना, इन दिनों में ये सब बालक है, ऐसा तो होता रहता है। मेहरबानी से ऐसा मत कीजिए। मेहरबानी से, आपका बेटा शराब पीता है क्या? अरे इन दिनों में पीना ये तो एक आम बात हो गई ना, अक्सर चैटिंग करती रहती है, अक्सर फोन पर ही बात करती रहती है, अक्सर कंप्यूटर से चिपकी रहती है, और इस जमाने में ये चैटिंग, मोबाइल पर बात करना ये सब तो आम बात है ना। मेहरबानी से ऐसा मत कहिए। मेहरबानी से आप मान मत जाइए। कितने लोगों की जिंदगी और इस मोबाइल की बदौलत, इस चैटिंग की बदौलत और इंटरनेट की बदौलत जिंदगियां नाश हो रही हैं। कोई भी चीज आपके बालकों की जिंदगी में, कोई भी चीज, अरे भाई बहनों, माँ और बापों, अपने बच्चों के लिए लापरवाह मत होइए। एक इंसान अमेरिका देश में राष्ट्रपति के मकाम पर होने पर उनके बचपन का एक दोस्त आकर और राष्ट्रपति के मकाम पर रहते हुए अब्राहम लिंकन से मिलकर, चलो बाजू वाले किसी होटल या रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, और ऐसा कहकर ले गया, और रेस्टोरेंट में विस्की डालकर पीते हुए अब्राहम लिंकन को भी दिया। और तब अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं मालूम? सुनो, मैं नहीं पीऊंगा। क्या? और राष्ट्रपति की शक्ल में इतने बड़े मकाम पर होते हुए और नहीं पिएंगे? क्या ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो? पी? नहीं भाई, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाले एक शख्स से मैंने वादा किया। क्या वादा किया है? मैं कभी नहीं पीऊंगा, कभी भी शराब को नहीं छूऊंगा, ये वादा किया है। अरे ये क्या है? किससे वादा किया? कब किया? मैं बचपन से ही, और जब मेरी उम्र 8 साल की ही थी तब मैंने वादा किया है।
8 साल की उम्र में तुम्हें पीने के लिए क्या मालूम? नहीं पीना है, इस तरह से वादा करवाने वाला शख्स कौन है? अब्राहम लिंकन ने कहा, मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाली, ईसा मसीह की मोहब्बत में पली मेरी माँ है। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर प्यार करते हुए, खुदा के कलाम को समझाते हुए एक बार मुझसे कहा, बेटा मेरी दुआएं सुर्खरू होंगी, एक दिन तू बहुत काबिल शख्स बनेगा। लेकिन सुन, कभी भी शराब के पास मत जाना, कभी भी मैनोशी मत करना, कभी भी गलत जगह मत जाना बेटा। 8 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझसे यह वादा करवाया। कितने साल की उम्र में बताएंगे क्या? आप में से कोई भी अपने बालकों को बैठाकर ऐसे बातें की हैं क्या? उन्हें बैठाकर उनसे वादा करवाया है क्या? अपने बालकों को बैठाकर उनके साथ घुटने टेक कर, उनके साथ में दुआ करते हुए, उनके साथ कई मामलों पर मैंने उनसे वादा करवाया है। क्या है मालूम? उनमें से एक है, हम कभी भी प्यार में नहीं फंसेंगे, ऐसा मुझसे वादा करो। और इस तरह से मैंने अपने बालकों के साथ छोटी उम्र में ही मैंने वादा कराया है। कभी भी हम मायनोशी नहीं करेंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, खुदा की मौजूदगी में वादा करो। और घुटने टिकाकर उनसे मैंने वादा कराया है। क्यों मालूम? यदि आप जिम्मेदार माँ या बाप हैं तो बचपन से ही अपने बालकों को बहुत ही समझदारी से उनकी परवरिश करना, जिंदगी की अहमियत सिखाइए, मैं आपसे चाहता हूं। वो अब्राहम लिंकन बड़ा हो गया और मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। मायनोशी नहीं की। वजह क्या है मालूम? माँ ने वैसे परवरिश की। ये सब बताते वक्त सामने बैठे मायनोशी करने वाले उसके दोस्त की आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे तुम क्यों रो रहे हो भाई? जिस तरह तुम्हारी माँ है, अगर वैसी मेरी माँ होती तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। आपसे मालूम करता हूं, अब्राहम लिंकन की माँ की तरह आप माएं हैं क्या? और ऐसा है तो अपने बालकों से आज ही एक वादा कराएं, एक करार कराएं। हर दिन तुम भी उनके साथ घुटने टेको। माँ और बापों, उनके साथ घुटने टेक कर उनकी जिंदगियों को महफूज रखो। शिमशोन के माँ बाप ने नहीं कहा, ना जाने क्या हुआ, और दोनों मिलकर शिमशोन के साथ होकर तिम्नत को चल पड़े। तिम्नत को जा रहे हैं जानबूझकर। उधर शमशोन तिम्नत को जा रहा है, शमशोन के माँ बाप भी तिम्नत को जा रहे हैं। सब मिलकर कहां जा रहे हैं आप बताइए? खुदा की मर्जी के खिलाफत में जा रहे हैं। आज हमें से कोई ऐसा है क्या? खुदा के कलाम के खिलाफ में जीते हुए, खुदा की मर्जी के खिलाफ में काम करते हुए, खुदा की मर्जी के खिलाफ में नौकरी करते हुए, गलत बातों को लिखते हुए, गलत शक्ल में पैसा कमाते हुए, गलत फहमी से, धोखे के साथ रिश्वत लेते हुए पैसा कमाने वाले यहां हैं क्या? कलीसिया में मकाम पर होते हुए दहकी को गिनते वक्त में नोटों को चुरा लेने वाले, हाँ, यहूदा इस्करियोती जैसे हैं क्या? अपने घरेलू मामलों में, पढ़ाई में, जवान उम्र में, खिदमत में, कलीसिया में, शौहर की शक्ल में, बीवी, माँ और बाप की शक्ल में खुदा की मर्जी के खिलाफ में जीने वाले हैं क्या? तो सुनिए, शिमशोन की माँ और शिमशोन का बाप तीनों मिलकर तिम्नत को चल पड़े हैं। और तिम्नत को जाते वक्त में क्या हुआ, आइए पढ़ाकर मैं जल्दी पूरा कर रहा हूं। आइए, कुज़ात की किताब 14वां बाब 5वीं आयत। फिर शमशोन और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर शमशोन के सामने गरजने लगा। सुनिए, सुनिए, मत भूलिए भाइयों बहनों, मत भूलिए, खुदा के खिलाफ में कोई भी रास्ता अपनाने पर, खुदा के खिलाफ में कोई भी काम करने पर, कोई भी कोशिश करने पर, कोई भी सफर करने पर, उस रास्ते में गरजने वाले शेर तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। शिमशोन की जिंदगी में कभी भी शेर से सामना नहीं हुआ, अभी सामना हुआ। उसी वक्त में क्या हुआ मालूम? ताकिस्तानों के पास पहुंचने पर ताकिस्तानों में से शिमशोन को गुजरने की जरूरत नहीं थी। क्यों? उसके मां और उसका बाप सीधे रास्ते पर चले गए।
जवान शेर आने पर, शमशौन पर दहाड़ने पर। सुनिए, शमशौन की मां और शमशौन का बाप ताकिस्तानों से नहीं गुजरे, वे सीधे रास्ते से तिम्नत को चले गए। और वो ताकिस्तानों के पास आने पर ना जाने क्या हुआ। शमशौन अपने माँ बाप को देखकर, आप एक काम कीजिए, क्या आप सीधे रास्ते से चले जाइए। अरे तुम फिर कैसे आओगे? ताकिस्तानों में से गुजरूंगा। गौर से सुनिए, गिनती की किताब 3 बाब उसकी 6वीं आयत बाद में पढ़िए। और नाजिर किया गया शख्स ताक को खाने के लिए उसे इजाजत नहीं है, चाहे वो पका हो चाहे कच्चा हो। ताक खाने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब ताक खाने की ही इजाजत नहीं है इसे, शमशौन ताकिस्तानों से क्यों गुजर रहा है? क्या जरूरत है? वो उससे राजी हो गया है, शादी के लिए तैयार हो गया, और खिदमत के लिए तैयार हो गया है, और सफर करने तैयार हो गया, पाकीज़गी के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तानों में जाने की इजाजत नहीं है, उसकी वजह यह है उसे छूना भी ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ने उसको चुन लिया है। भाइयों बहनों सुनिए, जब कभी भी आप, मैं, हम सब रूहानी जिंदगी में तैयार होकर, गुनाह के लिए भी तैयार होकर, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी गुनाह करने के लिए हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो उस रास्ते में गरजने वाले शेर इंतजार करते हुए खड़े हैं। अचानक शमशौन के ऊपर आकर गिरा। आज यहां पर कोई ऐसा है क्या? खुदा की मर्जी, खुदा के मकसद के खिलाफ जीने वाले कोई है क्या? तो फिर आपके रास्तों में जवान शेर इंतजार में है। नीनवे को जा, खुदा के कहने पर। और ये योना नबी कहां जा रहा था? तर्शीश पर जाने के लिए नाव में जाकर बैठ गया। सुनिए, खुदा की मर्जी के खिलाफ खिलाफत में खिदमत करने वाला एक काहिन, उसके खिलाफ होने पर बीच रास्ते में एक गरजने वाला शेर तूफान की शक्ल में इंतजार कर रहा था। खुदा ने नहीं छोड़ा। वो गरजने वाला शेर यहां पर तूफान। लूका उसका 10वां बाब, एक और हवाला मैं आपको जल्दी बता दूंगा। ये यरूशलेम से उतरकर कहां जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। और यरूशलेम खुदा की मौजूदगी और खुदा के घर की एक निशानी है, और यरीहो गुनाह और दुनियादारी की निशानी है। एक खुदा के शहर से, खुदा की मौजूदगी से गुनाह की दुनिया को क्यों जा रहा है? कैसे जा रहा है? चलकर। यस, हमें से कोई है क्या एक वक्त में यरूशलेम में रहते हुए, एक वक्त में पाकीज़गी में रहते हुए, खिदमत को करते हुए, और एक वक्त में खुदा के लिए जलन रखते हुए ना जाने क्या हुआ, उस रूहानियत को खो दिया, उस पाकीज़गी को खो दिया, उस जज्बे को खो दिया, उस अच्छे नाम को खो दिया, यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा है। सुनिए, यरूशलेम को छोड़कर, उतरकर यरीहो को जाते वक्त में रास्ते में उसके इंतजार में कौन बैठा था? गरजने वाला शेर। किस शक्ल में? चोर की शक्ल में। क्या हुआ? उस शख्स को बहुत पीट पीट कर जख्मी किया और उसको अधमरा छोड़कर चला गया, और जो भी उसका था सब छीन लिया। खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है? चाहे वो पुराना अहदनामा हो या नया अहदनामा हो, कोई भी खुदा के खिलाफ में जाएगा तो, कोई भी खुदा के खिलाफ होकर खिदमत करे तो, सफर करने में, उस सफर में, उस राह में गरजने वाला शेर इंतजार में है। उस वक्त शमशौन जब खुदा की खिलाफत में जा रहा था, तब खुदा ने एक जवान शेर को भेजा, और वो जवान शेर शमशौन के लिए एक समझाइश। शमशौन अगर खबरदार होता तो ठीक था। एक तरफ से खुदा ने उसको समझाइश दी और दूसरी तरफ अपने फजल को दिखाया। एक तरफ से समझाइश देता है और दूसरी तरफ शमशौन को उसे मारने की कुव्वत देता है। यहां पर हम क्या समझें? खुदा की बातें दिखाई देती हैं, आप और मैं हलाक हों, ये खुदा की मर्जी नहीं है। इसमें तरस नजर आता है। यूना खुदा के खिलाफ जा रहा था, तब क्या हुआ? खुदा का गुस्सा उस पर आया। उन लोगों ने योना को उठाकर नीचे फेंक दिया। क्या नजर आता है? उनका गुस्सा नजर आता है। लेकिन खुदा ने समुद्र में फेंके गए योना को एक मछली की शक्ल में जाकर उसको पकड़ लिया। क्या दिखाई देता है? खुदा का तरस दिखाई देता है। यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की तरफ जाने वाले शख्स को चोरों ने बहुत पीटा, अधमरा पड़ा हुआ था। क्या दिखाई देता है? खुदा का गुस्सा। उसी वक्त में एक नेक सामरी आकर उसको उठाकर जख्मों को धोकर उसके लिए
2 दीनार देकर उसने कहा, इसको अच्छा कर दो, यहां क्या दिखाई देता है? उसका फजल दिखाई देता है। आज मेरा अजीज भाई बहनों, जवान शेर आपके ऊपर आने से पहले ही खिदमत में, और जो खिदमत तू कर रहा है उसमें, कलीसिया में उठाकर समुद्र में फेंकने से पहले ही, खुदा की खिलाफत में जिंदगी जीते हुए चोरों के हाथ में पड़कर, अपना सब कुछ खोने से पहले ही खुदा आपको बुला रहा है। वो वक्त, वो हालात आने से पहले ही आज अपनी जिंदगी अगर आप मुझे देंगे तो तेरे रास्तों में मुबारकबादी देकर मैं चलाऊंगा। जवान शेर आने पर शमशौन उसको मारने के बाद ख्याल करने लगा, कोई बात नहीं, गलत करूं फिर भी मेरे पास क़ुव्वत है। उसके बाद दलीला के पास जाकर दलीला से गलत काम करते हुए जब उसके साथ था, उसके बाल काटने पर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास क्या है, क़ुव्वत है। खुदा तरस खाता है गुनाह में मुलव्वस रहने के लिए नहीं, खुदा फजल करता है, तरस करता है। क्यों मालूम है आपको? सुनो, अगर तेरे गुनाहों में ही मैं तुझे हलाक कर दूं तो तू जहन्नम में जाएगा। ऐसे तुझे नहीं मरना है, तुझे मैं एक और मौका दे रहा हूं। उस दिन शमशौन को खुदा ने तरस खाकर शेर को मारने की क़ुव्वत बख्शी, लेकिन उसको आड़ बनाकर शमशौन ने क्या किया? खुदा का शख्स होने के नाते दलीला के पास गया, बुरी औरत के पास गया, और बिना खौफ के गुनहगार औरत के पास जाकर गुनाह करता रहा। सोचा कुछ नहीं होगा। खुदा ने देखा कुछ नहीं होगा क्या? शेर से बचाया, वो मेरा फजल था। हजारों लोग आकर तुझे मार डालना चाहते थे, तब मैंने तुझे बचा लिया, वो मेरा फजल था। और गाजा में जब तू एक बदकार औरत के पास गया था, तब सब लोगों ने जब उस औरत के घर को घेरा था तब, और जब तुझे मार डालने वो आए थे तब, मर जाएगा ये सोच करके मैंने तुझे छुड़ा लिया, वो मेरा फजल है। मेरे फजल से खेल रहा है शमशौन। ध्यान नहीं दिया है क्या ऐसे लोग? खुदा तरस करने पर, खुदा माफ खाने पर और खुदा सहन करने पर खुदा की मोहब्बत के साथ खेल रहे हो क्या? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचकर खुदा की मोहब्बत से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं क्या? और गुनाह के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं क्या? तो सुनिए भाइयों और बहनों, वो शिकारी जंगल गया, जाने के बाद उसे छोटा सा सांप नजर आया। सांप उसके बच्चे को पसंद था, घर ले आया, और देखने पर वो अजगर था। उसे लाकर दूध पिलाने लगा। उतना ही नहीं, और दूध पिलाते हुए उसे खिलाना शुरू किया, और वो खेलने लगा। और वो चुटकी बजाता है और सांप आकर हाथ को लपेटता है, और चुटकी बजाता है, वो हाथ को छोड़ देता है, और फिर चुटकी बजाकर आराम से, हाथ ही नहीं लेकिन जिस्मों को लपेट लेता है, लेकिन फिर चुटकी बजाने पर छोड़ देता है। ठीक है, और इस बात को मैं जाकर शहर में दिखाऊंगा तो मुझे बहुत सा पैसा मिलेगा। और गांव के सारे लोग समझाते हैं, अरे पागल, उसके साथ क्या खेल रहे हैं, उससे पैसा कमाऊंगा कहते हो, वो तुझे हलाक कर देगा। अरे बड़े अहमक हैं आप, ये मेरी जान नहीं लेगा, ये पैसे ला कर देगा। शहर को गया, सांप को सामने रखा, वहां के सारे लोग जमा हो गए, चुटकी बजाई और सांप ने उसको लपेट लिया। सबने ताली बजाई। 5-10, 5-10, 5-10, 500 रुपए कमा लिए। 15,000 रुपए महीना। उस गांव में कोई इतना नहीं कमाता। अरे वाह, कितने ताजुब की बात है। ये देखो 15,000 कमा रहा हूं। उस गांव के लोगों ने उससे कहा, तुम कमाते हो कह रहा है, लेकिन वो एक दिन तुम्हें हलाक कर देगा और वो मेरी जान नहीं लेगा। अगर ऐसा होता तो पहले कर देता। और ऐसा हर एक दिन शहर जाता था, सांप के साथ खेलता था और शाम को शहर से वापस आता था। पैसा बहुत मिल रहा था। शहर को जाकर एक दिन चुटकी बजाई और सांप ने उसे लपेट लिया। सब लोगों ने जोर जोर से ताली बजाई, जोर जोर से ताली बजाने लगे, और तालियों की इस आवाज में इसने चुटकी बजाई और सांप को सुनाई नहीं दिया। किसको? अजगर सांप को चुटकी बजाई, उसको सुनाई नहीं दिया, और वो लपेटता जा रहा था, लपेटता जा रहा था। जकड़ लिया, जकड़ लिया, जकड़ लिया। चुटकी बजाता है, सुनाई नहीं देता है, जकड़ लिया, मसल रहा है, और अचानक नीचे गिर गया। पूरी तरह से मसल दिया। चुटकी बजा रहा है और ये खेल का एक हिस्सा है, ये देखकर लोग ताली बजा रहे हैं। वो चिल्ला रहा है और ये भी खेल का हिस्सा है। लोग ये सोचें, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। मुंह में से खून धार बनकर बहने लगा, आंखें बाहर आ गईं, खून की उल्टियां करके मर गया। और ताली बजाने वाले सब लोग अचानक, अरे ये मर गया, जानकर चले गए। ध्यान से सुनिए,
पहला दिन वो अजगर सांप पैसा लेकर आया, दूसरे दिन भी पैसे लाया, कुछ नहीं हुआ। पैसे ला रहा है, एक हफ्ते पैसे लाया, एक महीने पैसे लाया, लेकिन ध्यान दीजिए वही उसकी जान को खत्म कर दिया। आज जो गुनाह कर रहे हो शायद वो गुनाह तुम्हारे लिए पैसा ला रहा है, और जो गुनाह का काम करते हो वो गुनाह का काम शायद फायदे को दे रहा होगा, अपनी जरूरतों को पूरी कर रहा होगा, और शौहर को छोड़कर एक गलत औरत की शक्ल में और जहां चाहे वहां जाकर जो मिले उसके साथ गुनाह करके शायद पैसा कमाया होगा। और तू सोचती है कि मैं बच्चों को तालीम दे रही हूं, और तू सोच रही है गलती से कमाने के बावजूद भी 10वां हिस्सा तो खुदा को जा रहा है ना। होशियार, और तू कौन सा गुनाह करते हुए आज वो पैसा कमा रहा है बिना किसी कमी के। खुशी के साथ जी रहा हूं ये दिल में ख्याल करता है, जल्दी ही वो गुनाह और जल्दी ही वही कमाई, जल्दी ही वही काम तुझे हलाक करने वाला है। जवान शेर के आने पर शमशौन मरने वाला था, और खुदा ने अपना तरस दिखाया तो शमशौन सोचा कि खुदा कुछ नहीं करेगा। और जब 1000 लोग आए थे तो शमशौन मरने पर था, और खुदा ने तरस खाकर उन 1000 लोग को खत्म कर दिया। तो शमशौन ने सोचा कि अब मेरा दुश्मन कोई नहीं है। आखिर में दलीला के पास जाकर गलत औरत के साथ सोने पर उसने सोचा ये भी मेरी खुशी के लिए है, मुझे कोई नहीं छू सकता। सुनो खुदा के तरस को, खुदा के फजल को। भाइयों बहनों, वो हमेशा का तरस है, लेकिन उसे यूं ही लेंगे तो एक दिन खुदा अगर गुस्सा करे तो वो हलाकत को लेकर आएगा। क्या हुआ? शमशौन उस दिन पकड़ा गया और वो फलिस्तियों को मिल गया। उसकी आंखें निकाल दी गईं, जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया गया, उसकी ताकत छीन ली गई, कैदी कर लिया गया। और शमशौन को देखकर सब लोग हंसने लगे, और एक हंसी की जिंदगी उसकी बन गई। शमशौन की जिंदगी बेइज्जत हो गई। एक वक्त शमशौन को देखकर डरते थे, अब देखकर हंस रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। वजह क्या है मालूम? खुदा के तरस से खिलवाड़ किया उसने, खुदा की फजल से खेला, खुदा की मोहब्बत से, खुदा के फजल से शमशौन ने खिलवाड़ किया। आज ये बात सुनने वाले भाई और बहनों, तुम्हारे हर एक गुनाह को खुदा देख रहा है, तुम्हारी हर एक चाल को खुदा देख रहा है, देखकर तुझे चेता रहा है। कई मर्तबा गरजने वाले शेर को भेजा, मर जाएगा समझाकर, ऐसा कहकर खुदा ने तरस खाया। कई मर्तबा तकलीफ आने पर, और कई बार बीमारियां आईं, और कई बार तू हादसों में मरने वाला था। अगर खुदा छोड़ देता तो तू मर जाता, लेकिन खुदा ने तरस खाया। लेकिन आज के दिन मुझे भेजा, क्या कहकर? ये खुदा की तरफ से तुझे आखिरी समझाइश है, और इस समझाइश को कबूल करते हुए अपनी जिंदगी को बदलेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो कीमत चुकानी पड़ेगी। खुदा के तरस से, खुदा के फजल से खिलवाड़ करने वाले शमशौन ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी कुव्वत को खो दिया, अपनी आंखों को खो दिया, और अपनी इज्जत को खो दिया, और नाज़ीर बनाई गई बातों को भूल गया, कमजोर हो गया। लेकिन उस हालात में, सब कुछ खत्म हुए हालात में, शमशौन ने क्या किया मालूम? खुदा एक बार मुझे मौका दे, खुदा सिर्फ एक बार, और मुझे कैसी कुव्वत बख्शी। उस कुव्वत को गलत औरतों पर मैंने खर्च कर दिया, और अच्छी जवानी को दिया, अच्छी जिंदगी को दिया, और मुझ गिरे हुए ने थोड़े से वक्त के गुनाह के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। एक बार मुझे मौका दे। और वो रोया। खुदा ने उस पर तरस खाया। उस दिन शमशौन को याद करके फिर से कुव्वत को बख्शा। आज के दिन हमें से कोई है क्या शमशौन की तरह? खुदा मुझे दी हुई जवानी को, दी हुई जिंदगी को, दी हुई खदमात को, मेरी खिदमतों को, मेरी गवाही को, मुझे दी हुई नजात को, माफी को, और थोड़े से गुनाह की खातिर मैंने बेच दिया। अभी मैं बिल्कुल शमशौन की शक्ल में कमजोर, सब कुछ खो दिया, लेकिन बाहर से सब कुछ है ऐसा महसूस हो रहा हूं, लेकिन अंदर से घुल गया हूं। ऐ खुदा मुझ पर एक बार तरस खाइए, एक बार मुझे माफ कीजिए। ये एक सही वक्त है, तुम्हारा नाम जिंदगी की किताब में लिखे जाने का वक्त है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर एक गुनाह को
माफ करने का वक्त है। उसकी तरस और फसल को दिखाने का वक्त है। जहां तू हो वहां से आज खुदा से कहोगे क्या? खुदा, शिमशोन की तरह आपकी मोहब्बत का फायदा उठाकर बिना कीमत जाने मैंने बहुत गलत किया है खुदा, और मैंने बहुत ही गिरे हुए और गलत कामों को किया है, और जिस गुनाह को मैं लपेट रहा हूं वो गुनाह मुझे अपने में लिपेट रहा है। इस सच्चाई को मैं भूल गया खुदा। जिस गुनाह को मैं सुकून मानकर सुख उठा रहा हूं, और जिस गुनाह को आड़ बनाकर मैं पैसा कमा रहा हूं, जिस गुनाह को आड़ बनाकर मुरादों को पूरा कर रहा हूं और मैं अपनी जायदाद को बढ़ा रहा हूं, वो एक दिन मुझे हलाक कर देगा। ये सच्चाई आज आपने बताई है खुदाबंद। वो गुनाह मुझे सांप की तरह लपेटकर हलाक करने से पहले आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज आपने मुझे समझाया है। शमशोन की तरह दुआ कर रहा हूं, खुदा एक बार, सिर्फ एक बार मुझे याद कर ले खुदा। ऐसी दुआ करने वाले कोई यहां है क्या? है तो अपना हाथ उठाएं। हमसे प्यार करने वाले अजीज खुदाबंद खुदा, हर एक को दिल को जान करके आपने बातें की, खुली तौर से बातें की। आपके खिलाफ में काम करना, सफर करना, खदमात करने वाले काम बहुत जल्द खत्म होने वाला है। खुदम आपने चेताया है, लेकिन शिमशोन की तरह तरस चाहने वाले और योना की तरह तौबा करने पर, माफ करने के लिए, फिर से क़ुव्वत देने के लिए, दूसरा मौका देने के लिए आप तैयार हैं। और कितने लोग कह रहे हैं, ऐ खुदा एक बार मुझे याद कर ले, एक और बार मुझे मौका दे। अब से आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीऊंगा, आपका बेटा बनकर जीऊंगा, आपकी मर्जी के मुताबिक खादिम की शक्ल में, खादिमा की शक्ल में जीऊंगा। दुआ करने वाले हर एक की दुआओं को सुनकर उन्हें माफ कीजिए। ईसा मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।